A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is continuation of unit number 1 in part 7, lecture number 7. Now, this will talk about how to control infection in ICU, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर इस मरीज पहले से कंप्रोमाइज है, बहुत डिटेरियोरेटिंग कंडीशन के साथ है, और अगर उनको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर उनका मसला जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन्फेक्शन को आपने कंट्रोल करना है। इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस पे अब हम बात करते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू, ये अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कर देता हूं कि अ पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट इज एट रिस्क फॉर मेनी रीजंस। बहुत सारी वजूहात होते हैं जो रिस्क पे होता है। क्यों? ये देखें, व्हाई इन्फेक्शन कंट्रोल। बहुत सारे रीजन ये होते हैं कि अगर मतलब मरीज से भी स्टाफ को भी प्रोन होता है, फैमिली मेंबर्स को भी, डॉक्टर्स को भी, वहां पर दूसरे मरीज के जो है ना वो गंदगी होती है उनको तो अगर से साफ करना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है, बट ऑल द टाइम इन्फेक्शन का हमला जो है ना वो किसी भी वक्त हो सकता है, तो लिहाजा उसको कंट्रोल करना जरूरी है। Intensive care units, 10% of total beds, more than 20% of all nosocomial infection are acquired in ICUs. More than 20% of all nosocomial infection हॉस्पिटल acquired infection, जो इन्फेक्शन आपको हॉस्पिटल जाके लगता है उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। आईसीयू acquired infection account for substantial morbidity, mortality and expense। यानी यहाँ पर जो है ना वो आईसीयू जो acquired infection है उसकी वजह से morbidity और mortality जो है ना वो बढ़ जाती है। Improving infection prevention and control in critical care acts as a catalyst for improving the rest of the hospital। अगर यहाँ पर आप इन्फेक्शन जो प्रिवेंशन है उसको आप प्रिवेंटिव मेजर इंप्रूव करें और कंट्रोल मेजर को इंप्रूव करें, कंट्रोल कर सके, तो इट विल वर्क एज अ कैटलिस्ट, जो आपको इंप्रूव करेगा द रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। बहुत ज्यादा प्रोन जगह होती है आईसीयू। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन इन्फेक्शन compared to general patient in ICU have more chronic comorbidities and more severe acute physiologic derangements। एक एक्सीडेंट के साथ आया है लेकिन हो सकता है कि उनको जो है डायबिटीज मेलाइटस हो, हाइपरटेंशन हो, कोई और जो है उसको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं। अभी जिस कंप्लेन के साथ एडमिट हैं लेकिन साथ में घर से वो और बीमारियां लेकर आई हैं जो ऑलरेडी उनको उनको हैं, तो दीज आर कॉल्ड कोमॉर्बिडिटीज। The high frequency of use of catheter provide a portal of entry of organism into the bloodstream। जितने भी नालियां लगी हुई थे, कैथेटर्स हैं, ये भी एक सोर्स है कि उसके जरिए जो है ना वो इन्फेक्शन बॉडी में जा सकता है, इन्फेक्शन लग सकता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन, जैसे हमने मरसा, वियारे यानी वेंकोमाइसिन जो रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स होते हैं तो वो, और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जिसको आप मरसा कहते हैं, आर बीइंग आइसोलेटेड विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन आईसीयूज, ताकि जो ऑलरेडी जिन पैथोजन को ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनको और इन्फेक्शन हो जाए। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, कैसे जो है ना वो आप इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। फर्स्ट, infection control, a discipline that applies epidemiologic and scientific principle and statistical analysis to prevention or reduction in rates of nosocomial infection। Effective infection control programs proven to reduce the rates of nosocomial infection and to be cost effective। Infection control is a key component of the broader discipline of hospital epidemiology। Function and responsibility of a hospital infection control प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो आप चला रहे हैं इसके क्या फंक्शंस होने चाहिए और रिस्पांसिबिलिटी। एक एजुकेशन है, सो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल बाय हैंड हाइजीन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू डिवाइसेस एंड डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शन वेस्ट। इसके से रिलेटेड जो है ना आप एजुकेशन दे दें कि किस तरह डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, किस तरह प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को, और जो डिवाइसेस हैं उसके इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, आपने एजुकेशन देनी होगी। डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ऑलरेडी जो पॉलिसीज और प्रोसीजर दे आर इन प्रैक्टिस, इन पर जो है वो अमल करना चाहिए। सर्वेलेंस हॉस्पिटल वाइड वर्सेस जो है वो टारगेट वॉच ओवर होना चाहिए, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
अच्छा जी, ये है फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, इवैल्यूएशन ऑफ डिवाइसेस यूज, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आप उसको देखें ये काम इनके साथ हुए कि नहीं हुए। Oversight on the use of new product that directly or indirectly relate to the risk of nosocomial infection. Review of antibiotic utilization and its relationship to local antibiotic resistance patterns. Function responsibilities is continued and hospital employee health pre-employment assessment होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बीमार लोगों को एम्प्लॉय करें तो फिर उनसे मरीजों को जो है वो इन्फेक्शन फैल सकता है। आफ्टर एक्सपोजर टू आइदर ब्लड बॉर्न और रेस्पिरेटरी पैथोजन, इसको अगर आप एक्सपोज हो जाए या मरीज तो इससे भी वो हो सकते हैं। Areas of infection control, 4 major areas of infection control will be reviewed here. Standard precaution including hand hygiene, isolation precaution, मरीजों को आइसोलेट कर दें अगर वो ज्यादा डेंजरस है दूसरों के लिए, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन, और सर्वेलेंस, कैमरे की तरह आपने वॉच करना होता है। Standard precaution applied to blood, all body fluids, non-intact skin, mucous membrane and secretion and excretion एक्सेप्ट स्वेट। ये बाकी जो सेक्रेशन है जैसे यूरिन है, स्टूल है, तो ये उनमें इसका एहतियात करना चाहिए। हैंड वॉश, सो डू नॉट फॉरगेट द फर्स्ट स्टेप दैट इज हैंड वॉशिंग एंड देयर आर 7 स्टेप्स हाउ टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू।